हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए लेकर आए हैं, सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट आ चुकी है और हमने डेट शीट अपलोड कर दी थी और साथ में आपका कुछ चेंजिंग हुई है डेट्स में, वो वीडियो आज ही अपलोड की गई है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके 2 पेपर में डेट एक्सटेंड हुई है। जो आपका 22 में होना था और दूसरा पेपर जो 24 में होना था वो अब सितंबर में चले गए हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की और सभी क्लासेस की ठीक से उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी डेट कहाँ पर चेंज हुई है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। कंटेंट है सेकंड सेमेस्टर का, जो आपका को करिकुलम वाला पेपर है। ये हर सेमेस्टर में आपका कंपलसरी पेपर है। इस बार जो आपके पेपर का नाम है एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन, और ये सभी के लिए है, चाहे आप बीकॉम के हैं, चाहे आप बीए से हैं, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए कंपलसरी पेपर है। तो चलिए बता देते हैं यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है और यहाँ पर कौन कौन सी आपके यूनिट हैं। पहले आपको इंग्लिश वर्जन दिखाएंगे और जो हिंदी मीडियम से हैं स्टूडेंट्स उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट को करिकुलर कोर्स अंडर ग्रेजुएट और सेमेस्टर 2। टाइटल है एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसका देख लीजिए क्या है, आपकी यूनिट 1 है, सेकंड है, फिर उसके बाद थर्ड है और फिर फोर्थ है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसके पासिंग मार्क्स देख सकते हैं क्या हैं, 40 यहाँ पर आपको मार्क्स इसमें लाने होते हैं। 100 नंबर का ये पेपर होता है और ये पेपर आपका एमसीक्यू बेस आता है। इतना भी आप याद रखिएगा, एमसीक्यू बेस यानी कि 100 क्वेश्चन इसमें से एमसीक्यूज़ के आते हैं, जिसमें से आपको 40 नंबर लाने होते हैं। जब आपका फर्स्ट सेम था वहाँ भी आपका एक कंपलसरी पेपर था जो कि इंग्लिश से संबंधित था, वहाँ भी आपको हमने सारी चीज़ें समझाई थी। सिलेबस आपके लिए लेकर आए थे, साथ में क्वेश्चन बैंक भी आपके लिए लेकर आए थे। इस बार भी कोशिश करेंगे कि आप तक क्वेश्चन बैंक पहुंचाएं हम, लेकिन उससे पहले सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में। अब पहले इंग्लिश वर्जन में स्टूडेंट्स देख सकते हैं यूनिट 1 में, देख लीजिए कितने सारे यहाँ पर टॉपिक्स हैं। इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और इन सभी टॉपिक में से आपके एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपका नेचुरल रिसोर्सेज से संबंधित है, इकोसिस्टम है, इसके कंसेप्ट हैं, इसके स्ट्रक्चर हैं, फंक्शंस हैं, इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर हैं। तो यहाँ पर आपका बायोडाइवर्सिटी भी है, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी टॉपिक हैं जो आपको रिकवर करने होंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट, जो पोल्यूशन होता है वो किन कारणों से होता है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सोशल इश्यूज क्या होते हैं जब हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फैलता है, उसमें क्या रोल रहता है सोशल्स का, यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या रोल है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है आपके, तो उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंसेप्ट क्या हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनवायरनमेंट यहाँ पर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, तो उसकी डेट के बारे में आपसे एमसीक्यू जब बनाएंगे तो आप एक चीज़ आप कर सकते हैं इस पेपर की तैयारी के लिए, जो एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चंस हैं श्रीदेव सुमन के, उसकी एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। वहाँ पर 20 वीडियोस अपलोड हैं और सारे सॉल्विंग वहाँ पर अपलोड है। एसटीएसयू का एनवायरनमेंट का पेपर हर साल होता है। जब ईयरली चलता था तो सेकेंड ईयर में एनवायरनमेंट में पेपर जो है कंपलसरी है, और बस इसमें क्या जोड़ा गया है, वैल्यू एजुकेशन। बाकी जुका तू है एनवायरनमेंट स्टडीज़, वहाँ पर भी यही है, वहाँ पर एनवायरनमेंट साइंस है, यहाँ पर स्टडीज़ इन्होंने डाल दिया है। और मुझे लगता है जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर हैं अगर आप उनको उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 60% आराम से आप नंबर इसमें खींच जाओगे। वैसे भी ये जो है आपका क्वालिफाई पेपर है, इसमें कोई ऐड नहीं होते हैं आपकी परसेंटेज में। अब आते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में यहाँ देख सकते हैं आप इंटरनेशनल आपका एडवांसमेंट्स है इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन है,
ठीक है। रोल्स ऑफ नेचुरल ग्रीन का आपका यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारे तो हम नहीं बताएंगे, फिर हमें हिंदी का भी आपको बताना है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। फिर है ह्यूमन वैल्यूज़, ये थोड़ा यूनिट आपकी अलग हो गई। ये कुछ आपकी जो आपकी डिपेंड है, जो आपका सोशलॉजी अगर जिन स्टूडेंट्स के पास है वहाँ से रिलेटेड इसके कुछ टॉपिक हैं, तो अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें जो है सहायता मिल सकती है। बाकी हम इसके जो हैं एमसीक्यूज़ आपके लिए अपलोड करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर नहीं कर पाए तो क्वेश्चन बैंक तो ज़रूर अपलोड कर देंगे आपके लिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। चलिए अब हिंदी वर्जन आपको दिखा देते हैं। इंग्लिश आप तक पहुंच चुका है, सारा नहीं पढ़ा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनिट 1, यूनिट 2, इसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4। चलिए आगे देखते हैं हिंदी वर्जन इसका। अब यहाँ आप देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन एवं मूल्य शिक्षा। अब यहाँ सारी चीज़ें वो तो मैंने आपको बता ही दी हैं, क्या है क्या नहीं है। अब हम चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। ठीक है, यूनिट 1 को देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर है। एक तो आपका नवीनीकरणीय, गैर नवीनीकरणीय, प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा, संरचना और कार्य, उत्पादक, उपभोक्ता, डिकम्पोजर, खाद्य वेब, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह ये सभी टॉपिक चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, इन्हीं टॉपिक को आप निकालिए और इन्हीं टॉपिक से आप एमसीक्यूज तैयार कीजिए। अब आते हैं यूनिट 2 पर। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, मानव जनसंख्या, पर्यावरण सतत विकास, सभी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में देखिए पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रगति क्या रही है। फिर यहाँ पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण गुणवत्ता, जैव मूल्यांकन। फिर यहाँ पर 4th यूनिट में आप देखिए मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो सोशलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वहाँ से इसकी यूनिट्स उठाई गई हैं। बाकी देख लेते हैं। एक तो मानवीय मूल्य क्या है, इनका परिचय बताना है, इनकी विशेषताएं बतानी है। भारतीय संगठन प्रणाली में प्रबंध मूल्य में क्या किस पर आधारित हैं। फिर इसके बाद स्वामी विवेकानंद का चरित्र का निर्माण का दर्शन, गांधी की अवधारणा, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका पर एपीजे अब्दुल कलाम के विचार, मानवीय मूल्य और वर्तमान आचरण, इसमें भ्रष्टाचार और रिश्वत को दिखाया गया है। ठीक है, साइबर खबरें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग आदि उपाय, तो सभी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो इंग्लिश वर्जन है उसका भी हमने बता दिया है आपको जल्दी ही। अब मैंने आपको ये भी बताया है कि जो लास्ट ईयर की जो एनवायरनमेंट साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकेंड ईयर की, उसमें से आप कुछ तैयारी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 40 नंबर आपको लाने हैं इसमें। और इससे ज़्यादा अगर आप ला सकते हैं तो अच्छी बात है। 40 तो एटलीस्ट आपके आ ही जाएंगे हिंदी मिरर पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और हिंदी मिरर से जो स्टूडेंट्स नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन हिट करके जुड़ जाइए। हर सेमेस्टर में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप तक सभी जानकारी पहुंचती रहेगी। और सभी यानी कि डेटशीट से संबंधित, आपके रिजल्ट से संबंधित और आपके पाठ्यक्रम से संबंधित बने रहिए सब्सक्राइब लाइक के साथ। कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ साथ फीडबैक भी भेजा करें, बहुत ज़्यादा मूल्य होता है आपका फीडबैक हमारे लिए।